गांव की ये सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। कुएं के पास औरतें पानी भर रही थीं, लेकिन एक बूढ़ी औरत बार बार डर के मारे पीछे देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख चुकी थी जो इंसान नहीं थी। जैसे ही लड़की ने बाल्टी कुएं में डाली, पानी के अंदर कुछ हलचल शुरू हो गई। कुएं के गहरे अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई अंदर से घूर रहा हो। अचानक लड़की जोर से चीखी और बाल्टी उसके हाथ से छूट गई। सबके दिल की धड़कन रुक गई। कुएं के अंदर से काला धुआं निकलने लगा और सुबह का उजाला भी अंधेरे में बदलने लगा। उस धुएं में एक चेहरा बनने लगा, बिखरे बाल, खून जैसी लाल आंखें। वो चुड़ैल थी। वो धीरे धीरे कुएं से बाहर आने लगी। उसकी हर हरकत इंसानों जैसी नहीं थी। और फिर उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे पानी नहीं, खून चाहिए। चुड़ैल को सामने देखकर सब औरतें डर के मारे पीछे हटने लगी। किसी के हाथ से घड़ा गिर गया, कोई भागने लगा। लेकिन तभी चुड़ैल का हाथ अचानक लंबा होकर एक औरत की गर्दन तक पहुंच गया और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। वो हवा में उठ गई। वो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुड़ैल की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। चुड़ैल उसे अपने पास खींचने लगी। उसकी आंखों में प्यास साफ दिख रही थी, जैसे वो उसका खून पीने वाली हो। अचानक पूरा माहौल डर और चीखों से भर गया। गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने लगे। सब अपने अपने घरों में छिप गए, दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन डर अभी भी उनके साथ अंदर आ चुका था। एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से डरते हुए पूछा, मां, ये बाहर कौन है? मां ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और धीरे से बोली, चुप रहो, वो हमें सुन लेगी। चुड़ैल अब पूरे गांव में घूम रही थी। उसकी उंगलियां दीवारों पर चल रही थीं और हर जगह निशान छोड़ रही थीं। और फिर वो एक घर के सामने रुक गई। उसकी नजर सीधे दरवाजे पर टिक गई, जैसे उसे पता हो अंदर कौन छिपा है। वो दरवाजे के सामने खड़ी थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि अंदर जो है वो बचने वाला नहीं। घर के अंदर एक आदमी कांपते हुए खड़ा था। हाथ में लकड़ी थी, लेकिन उसके दिल में डर उससे भी ज्यादा था। दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर दरवाजे पर नाखून चलने की आवाज आई। खरोंच इतनी गहरी थी जैसे लकड़ी नहीं, किसी की जान काटी जा रही हो। वो आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसका हर कदम डर से भारी हो चुका था। और अचानक दरवाजा जोर से टूट गया और अंधेरा घर के अंदर घुस आया। वो अंदर आ चुकी थी। उसके कदम धीरे थे, लेकिन मौत उसके साथ चल रही थी। आदमी वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखें चुड़ैल से हट ही नहीं रही थी। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी मुस्कान इंसान की नहीं थी। और अगले ही पल वो उसके बिल्कुल सामने थी, बिना चले, जैसे वो हवा में उड़कर आई हो। चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में सिर्फ प्यास थी, खून की प्यास। आदमी की सांसें रुकने लगी। उसे लग रहा था अब उसका अंत करीब है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक पुराना सच उभरने लगा, जो सालों से दबा हुआ था। सालों पहले इसी गांव में एक औरत पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। उसे चुड़ैल कहा गया। गांव वालों ने उसे बांध दिया और बिना सच जाने उसे सजा देने का फैसला कर लिया। वो बार बार कह रही थी, मैं चुड़ैल नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। और फिर उन्होंने उसे जिंदा उसी कुएं में धक्का दे दिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। मरते मरते उसकी आंखों में बदले की आग जल उठी और वहीं से जन्म हुआ एक चुड़ैल का। वही औरत आज लौट आई थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं, एक प्यासी चुड़ैल बन चुकी थी। और अब वो अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला लेने आई थी, एक एक करके सबका खून पीने। चुड़ैल का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। पूरा घर कांप रहा था, जैसे मौत खुद अंदर आ गई हो।
आदमी गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन चुड़ैल के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। चुड़ैल जोर से चीखी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि घर की दीवारें तक हिल गईं। और अगले ही पल उसने उसका खून पी लिया। उसकी प्यास थोड़ी कम हुई, लेकिन खत्म नहीं। अब पूरा गांव उसके खौफ में जी रहा था। दिन में भी अंधेरा छा चुका था। वो हर घर के पास जा रही थी, जैसे उसे पता हो किसने उसके साथ क्या किया था। जिन लोगों ने उसे मारा था, अब उनकी बारी थी। कोई भी उससे बच नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में पूरा गांव खाली हो गया। लोग भाग गए या फिर कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन वो कुआं आज भी वही है और उसके अंदर से आज भी किसी की प्यास की आवाज आती है। कहते हैं जो भी उस कुएं के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो चुड़ैल आज भी प्यासी है।